एक तेज प्रताप नाम का जमींदार था। उसे अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर बड़ा ही घमंड था। वो अपने आप को सबसे बड़ा अमीर मानता था। अक्सर अपनी विशाल संपत्ति के लिए वो स्वयं को बधाई देता था। एक दिन अपने घोड़े पर सवारी करके वो रास्ते से चला जा रहा था। उसने अपने एक वृद्ध किसान राजवीर को देखा। राजवीर एक पेड़ के नीचे बड़े ही निश्चिंत भाव से बैठा था। तेज प्रताप ने कहा, कहो राजवीर, कैसे हो? राजवीर ने कहा, सब भगवान की कृपा है। वो बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। आप कैसे हैं? तेज प्रताप ने कहा, मैं भी ठीक ही हूं। राजवीर ने कहा, अपना तो सिद्धांत है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अगर हो सके भला करो, नहीं तो किसी को छला करो। तेज प्रताप ने कहा, ऐसा लग रहा है कि भोजन करके बड़े आराम के साथ पेड़ की छाया में आनंद ले रहे हो। तो राजवीर ने कहा, मैं खाए हुए भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा था। मैं भोजन के लिए कभी भी किसी को धन्यवाद नहीं देता हूं। अपनी योग्यता और कौशल से कमाता हूं और खाता हूं। तो राजवीर बोला, भगवान ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं इसके लिए उनका सदैव आभार मानता हूं। मैंने कल रात एक सपना देखा था जिसमें एक आवाज से मुझे ये ज्ञात हुआ कि अपने इलाके के सबसे अमीर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे आपको ये बात बता देनी चाहिए। तेज प्रताप सोचने लगा कि ये बकवास है और सरपट घोड़े पर बैठकर वो निकल गया। लेकिन वो राजवीर की बात को भूल नहीं पाया। उसके शब्द उसे फिर से याद आने लगे। इलाके के सबसे अमीर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। वो स्वयं को सबसे बड़ा धनी मानता था, इसलिए मन ही मन बहुत भयभीत होने लगा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच गया। उसने अपनी शंका जाहिर की और डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से चेक करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, जमींदार साहब, आप चिंता ना करें। आप पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। आपको कोई खतरा नहीं है। आप किसी स्वप्न पर विश्वास मत कीजिएगा। जमींदार वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु महात्मा मिले। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया। तेज प्रताप बोले, महाराज सादर प्रणाम। महात्मा बोले, कल्याण हो। तेज प्रताप बोले, बताइए महाराज, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोलिए, आपको क्या चाहिए? महात्मा बोले, ऐसा लगता है आपके पास बड़ी दौलत है। तेज प्रताप बोले, मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं। महाराज, मेरे पास बहुत धन दौलत है। महात्मा बोले, क्या तुम्हें और अधिक धन दौलत चाहिए? अगर चाहिए तो भगवान से मांग लो। तेज प्रताप बोले, हाँ महाराज, मुझे चाहिए। यदि भगवान से मांगने पर धन मिल जाए तो मैं अवश्य मांगूंगा। महात्मा मुस्कुराए और कहा, आप अमीर नहीं, एक लालची और भिखारी हैं। तेज प्रताप बोले, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? महात्मा बोले, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत होते हुए भी तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत की लालच है और तुम भगवान से धन की भीख मांगने के लिए तैयार हो गए। अब अपने बारे में स्वयं निर्णय कर सकते हो। तेज प्रताप बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने महात्मा जी से राजवीर और उसके सपने के बारे में बताया। महात्मा जी राजवीर को भली भांति जानते थे। महात्मा बोले, देखो, तुम्हारे पास घर में एक कुत्ता है और उस राजवीर के पास 4 कुत्ते हैं। तुम्हारे पास पानी पीने के लिए एक कुआं है। उसके पास विशाल फैली हुई नदी है जिसका निर्मल बहता हुआ जल उसे सदैव संतुष्ट रखता है। तुम्हारे पास एक घर है और उसके पास 2-3 घर हैं। उसके परिवार के लिए घर है, खेत के पास घर है और पशुओं के लिए भी घर है। तुम अन्न और फल खरीद कर खाते हो और वो किसान है, वो उन्हें उपजाता है। तुम धन से अमीर अपने लिए बनना चाहते हो और वो दिल से, विचारों से और सेवा भाव से सच्चा और सबसे बड़ा अमीर बन चुका है। मैं ऑफिस से घर जाते जाते एक होटल में गया। मेरा हमेशा का होटल, वही जगह, वही चेयर। मैं चाय और दोस्तों की राह देख रहा था। मैंने चाय का एक सिप लिया, तभी मेरी नजर मेरे सामने वाले दरवाजे पर पड़ी। एक गरीब आदमी और उसकी बेटी साथ में आए थे।
उस आदमी का शर्ट फटा हुआ और पैंट की भी हालत खराब थी। कोई मजदूर दिख रहा था। उसकी लड़की ने एक साफ सुथरा फ्रॉक पहना हुआ था। उस लड़की के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दिख रहा था। वो होटल में बड़ी बड़ी नजरें करके इधर उधर देख रही थी, मानो पहली बार किसी होटल की सीढ़ी चढ़ी हो। वेटर ने आकर उनके सामने 2 ठंडे पानी के गिलास रखे। लड़की ने झट से गिलास उठाया और गटक से पानी पी लिया। आदमी ने वेटर से कहा, बेटी के लिए एक डोसा लाओ। यह सुनकर बेटी और भी खुश हो गई और फिर पिता से उसने पूछा, और आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, आदमी ने जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद वेटर गर्मा गर्म डोसा लेके आ गया। लड़की डोसा खाने में मशगूल तो पिता उसे देखने में। लड़की को बड़ी जिज्ञासा से देखकर पिता सिर्फ पानी पी रहे थे। तभी उस आदमी का मोबाइल बजा। आजकल के जमाने में उसे आप डब्बा मोबाइल कह सकते हो। वो आदमी फोन पर अपने दोस्त से कह रहा था, आज बेटी का जन्मदिन है, उसे होटल लेके आया हूँ। स्कूल में उसका पहला नंबर आएगा तो तेरे जन्मदिन पर होटल में डोसा खिलाऊंगा। ऐसा मैंने वादा किया है बेटी से। वो कह रही है डोसा। फिर थोड़ा पॉज लेकर, अरे नहीं रही, दोनों की औकात कहाँ है होटल में डोसा खाने की। घर पर शालू ने आज मस्त 2 रोटी बनाई है, मैं वही खा लूंगा। गर्मा गर्म चाय के क्लिक से मैं होश में आ गया। कैसे भी हो, गरीब हो या अमीर, बाप हमेशा अपने बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने काउंटर पर चाय के और 2 डोसे के पैसे दे दिए और कहा, और एक डोसा और एक चाय उस टेबल पर भेज दीजिए। पैसा क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा पूछने पर कि आज आपके लड़की का जन्मदिन है ना, वो आज स्कूल में पहली आई है, हमने सुनी आपकी बातें, इसलिए हमारे होटल की तरफ से तोहफा, इसका बिल नहीं। देखिए, फ्री या फोकट ये शब्द मत बोलिए। उस पिता का स्वाभिमान मुझे हर्ट करना नहीं था। और कुछ देर बाद और एक डोसा उस टेबल पर आ गया। मैं दूर से चुपके से देख रहा था। पिता बेचैन हो गए, इधर उधर देखने लगे और बोले, लेकिन मैंने तो एक ही बोला था। तब मैनेजर ने कहा, भाई साहब, आपकी लड़की स्कूल में पहली आई है ना, हम सब ने सुना है ये, इसलिए हमारी तरफ से आपके लिए ये तोहफा। पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने बेटी से कहा, देखा बेटी, ऐसे ही पढ़ती रहोगी तो क्या क्या मिलेगा। पिता ने वेटर से कहा, ये डोसा मुझे पार्सल करके मिल सकता है, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर आधा आधा खाएंगे। तो उसने कहा, ऐसा खाना तो नसीब वाले ही पाते हैं। और ये सुनते ही मेरी आंखों में पानी आ गया। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अत्यधिक गरीबी में भी मानवता का ख्याल रखते हैं। अगर असली खुशी क्या होती है ये देखना है तो सिर्फ उन बेटी और पिता के चेहरे पर ही देखिए। बाकी हम तो सब बस दौड़े जा रहे हैं और खुशियां मिल ही नहीं रही। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि खुशियां मानने से ही होती है। तो बताओ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।